अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम MMP2 के एक नए कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज का हमारा टॉपिक काशी इंटीग्रल थ्योरम का प्रूफ है कि हम इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, वो कहता है इफ़ एफ डैश जेड, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ अ रेगुलर फंक्शन, कि हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है वो एक रेगुलर फंक्शन है। एंड इफ़ f dash of z is a continuous at each of point within and a closed container of C। तो यहाँ पे ये देखो कि वो कहता है कि जो f dash of z है, ये जो हमारे पास है, जो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और क्या चीज़ है, एट ईच पॉइंट, मतलब हर पॉइंट पे क्या है, ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्लोज पाथ है, एक क्लोज सरफेस है। इस तरह से हम इसको एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें वो यह कहता है कि एक पॉइंट ए है, ये ए पॉइंट है। अब ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, और ये हर जगह से क्या है, डिफरेंशिएबल है, कि इसको हम हर जगह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर ये हर जगह से डिफरेंशिएबल है तो हमने इसको कॉम्प्लेक्स एनालिटिक में पढ़ा। अगर कोई फंक्शन या एफ ऑफ जेड जो है, यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ जेड है, अगर एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो एफ ऑफ जेड फंक्शन है, एफ डैश ऑफ जेड जो है हमारे पास, एफ ऑफ जेड, ये हमारे पास क्या है, ये एनालिटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब कि एफ ऑफ जेड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है किस चीज़ को, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्वेशन हमारे पास होती क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन हमारे पास होती हैं कर्ली यू ओवर कर्ली एक्स इज इक्वल टू कर्ली वी ओवर कर्ली वाई, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होती हैं, कर्ली यू ओवर कर्ली वाई इज इक्वल टू माइनस कर्ली वी ओवर कर्ली एक्स, ठीक है। ये इसकी स्टेटमेंट थी, ठीक है। और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशंस होती हैं। ये हिस्सा सारा हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन का। हमने इस स्टेटमेंट में प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास यह एक क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ जेड है और डी जेड ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। ये हमने क्या करना है, इस फंक्शन में, इस थ्योरम में प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जेड जो है वो फंक्शन किसका है, ज़ीरो का, वो प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यूज़ चाहिए कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए कि एफ ऑफ जेड क्या होगा। देन फिर हमें एक डी जेड की वैल्यू चाहिए कि हमारे पास डी जेड क्या होगा। डी जेड को लेने से पहले उसके हमें क्या होगा, एक जेड की वैल्यू चाहिए होगी। तो कॉम्प्लेक्स रूट में हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स में हमारे पास क्या होता था, एक हमारे पास रियल वैल्यू होती थी और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, आयोटा वाली होती थी। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास होगा u प्लस आई ऑफ वी के, ठीक है। और ये जो z है, ये z हमारे पास किसके इक्वल होगा, x प्लस आई वाई के। तो यहाँ पे डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, डी जेड हमारे पास इक्वल आ जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई आई, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये वैल्यूज़ आ गई, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखो क्या बन जाएगी। हमारे पास क्या है, क्लोज इंटीग्रल है, ठीक है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, u प्लस आई वी, ठीक है। और डी जेड की हमारे पास वैल्यू क्या है, डी एक्स प्लस आई डी वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हम ये इक्वेशन को साथ लेके चलते हैं। अब ये हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो u को d के साथ मल्टीप्लाई किया तो u डी एक्स, फिर u को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो u डी वाई, फिर इसको v के साथ करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा i v ओवर डी एक्स। अब ये आयोटा और आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा v डी वाई, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब आप क्या करो,
जो इमेजनरी पार्ट है उसको अलग कर लो और जो रियल पार्ट्स हैं उसको अलग कर लो। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा u dx, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस v dy, ठीक है। एक ये पार्ट बन जाएगा, फिर प्लस आयोटा और दूसरा इंटीग्रल में हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा v dx, ठीक है, और प्लस u dy। ये हमारे पास दो इंटीग्रल बन जाएंगे। अब आप क्या करो कि यहाँ पे हमने अप्लाई करना है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे, ग्रीन फंक्शन, तो ग्रीन थ्योरम हमारे पास देखो क्या होगा, ग्रीन थ्योरम हमारे पास होता है P, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन थ्योरम क्या होता है P प्लस, ठीक है, P dx प्लस Q dy, ठीक है। ये होता है क्लोज इंटीग्रल और ये इसके इक्वल होता है, ये होता है सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होता है। अब सरफेस इंटीग्रल के इक्वल कैसे होगा ये, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कर्ली Q और कर्ली y, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा कर्ली Q और कर्ली x माइनस कर्ली P और कर्ली y, ठीक है, और dx और dy। ये हमारे पास क्या है, ग्रीन थ्योरम है। क्या है हमारे पास, ग्रीन थ्योरम। अब ये जो ग्रीन थ्योरम है हमारे पास, इसको कहाँ अप्लाई करना है, हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अप्लाई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर। देखो क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब पहली वैल्यू हमारे पास ये है और दूसरी वैल्यू ये है, तो ये P है और ये क्या है Q, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले Q, तो ये आ जाएगा माइनस, सर आ जाएगा डबल इंटीग्रल, ठीक है, डबल इंटीग्रल आ जाएगा सरफेस के साथ। उसके बाद अभी आ जाएगा माइनस ये वाला, ठीक है, और क्या आ जाएगा कर्ली, यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये देखो हमें क्या चाहिए थी पहली वैल्यू Q वाली, तो Q वाली ये है, तो कर्ली V ओवर कर्ली x आ जाएगी, ठीक है। फिर माइनस, अब दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए P की, तो P हमारे पास क्या है U, तो ये आ जाएगा कर्ली U और कर्ली y, ठीक है। नाउ सिमिलरली हमने अब यहाँ पे ये इसी में यही काम यहाँ पे भी करना है दूसरे वाली जगह पे। तो यहाँ पे क्या है V पहले है, तो इसका मतलब ये P है और ये क्या है Q। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा कर्ली U और कर्ली x। अब ये वाला माइनस आ जाएगा फार्मूले का, यहाँ पे क्या आ जाएगा कर्ली V और कर्ली y, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसके साथ आप लगा दो dx और dy इधर भी और इधर भी dx और dy इधर भी लग जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें बन गई। अब यहाँ पे आपने जो हमारे पास सी कॉम्प्लेक्स रूट इक्वेशंस हैं, देखो वही बन गई हैं। अब हमने वो लगानी, वो क्या आती है हमारे पास ये, तो यहाँ पे ये देखो ये उसकी शक्ल बन चुकी है ना। अब हमने उस शक्ल्स को यहाँ पे लगाते हुए इसको आगे सॉल्व करना है। तो ना इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो ना, ये कर्ली U और कर्ली y है, कर्ली U और कर्ली y। तो यहाँ पे हमारे पास कर्ली U और कर्ली y ये है, लेकिन ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। अब ये माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू लगेगी कर्ली V और कर्ली x, कर्ली U और कर्ली y, तो ये आ गया। और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह पे कर्ली V और कर्ली x आ जाएगा। नाउ सिमिलरली अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कर्ली U और कर्ली x, ठीक है, किसके इक्वल आ रहा है, माइनस कर्ली V और कर्ली y का। तो यहाँ पे कर्ली U और कर्ली x इसके इक्वल आ रहा है कर्ली V और कर्ली y के। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये देखो, ये हमने पिछली वाली इक्वेशन को दोबारा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है ना, क्योंकि आंसर 0 बनाना है। अब ये देखो कर्ली U और कर्ली y, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो ये रहा कर्ली U और कर्ली y। अब देखो कर्ली U और कर्ली y किसके इक्वल है, कर्ली V और कर्ली x के। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कर्ली V और कर्ली x प्लस कर्ली V और कर्ली x, ठीक है, dx और dy। अब नाउ सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो कर्ली U और कर्ली x किसके इक्वल है, कर्ली V और कर्ली y के। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कर्ली V और कर्ली y माइनस कर्ली V और कर्ली y और dx और dy, ठीक है। अब ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ये पूरी इंटीग्रल का आंसर क्या आ रहा है, 0 प्लस आयोटा और 0। तो इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, इस पूरी टर्म्स का, तो इसका पूरी टर्म का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ना हमने प्रूफ भी तो यही करना था कि फंक्शन ऑफ f ऑफ z जो है ये किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास। हमने ये देखा ये आंसर 0 के इक्वल आ रहा है और यही हमने प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ दैट।
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी तो हमने सिर्फ सिंपल एक शेप की बात कर रहे थे ना, अगर वो कहे कि एक शेप ये है सी, ठीक है, इसी के अंदर एक और शेप हो, क्या हो, इसी के अंदर एक और शेप हो, तो फिर उसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। मिसाल मतलब ये है कि देखो कि ये इंटीग्रल है, ठीक है, सी, और इसका आंसर है एफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है, और डी जेड इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी वन, ठीक है, और एफ ऑफ जेड और डी जेड। हमने ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन और ये फंक्शन आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। कैसे हैं, हाँ वो देखो कि एक हमारे पास ये क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक और क्लोज सरफेस है, तो इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा है ये सारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये से बाहर वाला भी हिस्सा इंडिपेंडेंट है, और ये सारा क्या है, एनालिटिक है, मतलब डिफरेंशिएबल है। मतलब ये जो हिस्सा क्लोज वाला ये डिफरेंशिएट हो सकता है और ये वाला हिस्सा डिफरेंशिएट हो सकता है, लेकिन जो बाहर वाला हिस्सा है ये रिंग नुमा शक्ल बन रही है ये वाली, ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकती। तो हमने इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक इसको यहाँ से हटा के यहाँ से एक पाइप लाइन बना देते हैं छोटी सी। देखो कैसे, हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको भी एक अंदर से क्लोज सरफेस बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो गैप है ना, ये बहुत छोटा सा गैप है, ये गैप है, ये बहुत छोटा सा गैप है, और ये अप्रोचेस टू ज़ीरो है। ये गैप कितना है, अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है, ये गैप ज़ीरो है। और इसको जब हम नाम देते हैं, ये हो गया ए, ठीक है, बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा डी ई, ये एफ, ठीक है, जी एच आई, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे ये मूव किस तरीके से कर रहा है, ये देखो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये गया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे आ जाएगा, सॉरी ये ऐसे जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ऐसे अंदर आ जाएगा। अब ये देखो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। अब ये देखो एक जो बॉडी है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरी बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल है सी के फंक्शन ऑफ डी जेड के। अब ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अभी हमने ये वाला फंक्शन प्रूफ किया है, इसी फंक्शन से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स बन रही हैं वो क्या बन रही हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ए। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लिट करेंगे इंटीग्रल्स में, इसकी 4 इंटीग्रल्स बनाएंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो 4 इंटीग्रल से किस तरीके से बनेंगे, ए बी सी डी ई, ठीक है, ये पहला इंटीग्रल हो जाएगा, इसमें फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड की इक्वल हो जाएगा। फिर प्लस दूसरा इंटीग्रल हमारे पास बनेगा ई से एफ तक का, ई से एफ तक का, वो क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड, ठीक है। नाउ अब तीसरा जो हमारे पास इंटीग्रल वो क्या बनेगा, देखो एफ जी एच आई, एफ जी एच आई का बनेगा क्योंकि ये एक ये क्लोज पाथ है, तो ये हो जाएगा एफ जी एच आई फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड। और तीसरा है हमारे पास आई और ए का, ठीक है, तो ये हमारे पास आई ए का इंटीग्रल बनेगा। और अब ये सारा फंक्शन आ गया। अब ये आई और ए और जो ई एफ है ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कैसे कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो कि ई एफ जो है, ई एफ इक्वल है आई ए के, बट ऑपोजिट डायरेक्शन से। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन आएगा और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को ये क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ ई और एफ, आई और ए से ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखो कौन कौन से फंक्शन बच गए। हमारे पास फंक्शन बच गया ए बी सी डी ई, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड प्लस, ठीक है, एफ जी एच आई, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड इक्वल टू 0। हम इसको क्या करते हैं, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा फंक्शन इंटीग्रल का ए बी सी डी ई और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड
इज़ इक्वल टू माइनस एफ जी एच आई, किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस किस वजह से आ रहा है, क्योंकि ये देखो ये बॉडी क्या जा रही थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये वाली बॉडी किस में जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो दोनों को इक्वल लाना है ना, दोनों पाथ को इक्वल लाना है। क्योंकि देखो पहले तो यहाँ पे ये वाला पाथ हमारे पास जो था ये फाइंड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं था। लेकिन ये क्या है, क्लोज पाथ है। ये देखो कि ये यहाँ से ऐसे पूरा एक चक्कर, ये पूरा एक क्लोज पाथ है और दो लूप हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस माइनस के साइन को हटाने के लिए इनकी जगह चेंज कर देते हैं। मतलब ये एफ जी एच आई आ रहा था, हम इसको अगर इस तरीके से लिख दें आई एच जी एफ, तो मतलब इनकी जो हमने डायरेक्शन है वो चेंज कर दी, तो इस वाले की डायरेक्शन और इस वाले की डायरेक्शन आपस में सेम हो जाएगी। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड, ठीक है, इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एच जी एफ, ठीक है, और फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड। और हमने देखो ये दोनों आपस में सेम आ गए, देखो तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो क्लोज सी एफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड इज़ इक्वल टू सी वन एंड द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जेड और डी जेड। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ दैट। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूले का। ठीक है, काशी इंटीग्रल फार्मूला का आज हमने जो प्रूफ किया वो काशी इंटीग्रल थ्योरम किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम काशी इंटीग्रल फार्मूला को करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।